ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो सिक्योरिटी प्रोफाइल है। सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या है? बेसिकली इसी के थ्रू एक फायरवॉल जो है वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बनता है। सिक्योरिटी प्रोफाइल में हमारे पास वेनरेबिलिटी, वायरस, स्पाईवेयर, एंटीवायरस, आईपीएस, आईडीएस, बहुत सारी चीज़ें, वेब फिल्टरिंग, डीएनएस फिल्टरिंग, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे अटैच करके एक पॉलिसी उस पर एक्शन लेते हैं। यह जो हमारे पास है जिससे हम करेंगे वो है एंटीवायरस है, वेब फिल्टरिंग है, डीएनएस फिल्टर है, एप्लीकेशन कंट्रोल है, इंट्रूजन प्रिवेंशन है, ईमेल फिल्टर है, डेटा लीक प्रिवेंशन है, वॉइस और आईपी सोल्यूशन है, वेब एप्लीकेशन है, इंस्पेक्शन मोड है, ओवरराइड है और बहुत सारे और भी है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑन करना चाहते हो फीचर विजिबिलिटी से और भी ऑन कर सकते हो। और यही चीज़ें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बनाते हैं। इनको हम कंटेंट आईडी यू बी कहते हैं। ये कंटेंट को चेक करके इन सारी चीज़ों के लिए, अदरवाइज अभी तक जो हम कर रहे थे ये तो किसी भी फायरवॉल में आप कर सकते हो। लेकिन सिक्योरिटी प्रोफाइल जिस तरह पालो में भी सिक्योरिटी प्रोफाइल के नाम से ही था और यह भी है, वह भी हम ये सारी चीज़ें अटैच करके हम कहते थे कि अब ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बन गया। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की खूबी है कि उनमें से एक खूबी ये है कंटेंट आईडी, जिसको हम सिक्योरिटी प्रोफाइल कहते हैं। वो आपकी कंटेंट्स को, जो आपका डेटा, जो आपका ट्रैफिक है, जो आपका डेटा जा रहा है उसको चेक करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, अब आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे चले जाओ और यूके के और अमेरिका के एयरपोर्ट पे, तो आपको महसूस होगा कि कहाँ पे सिक्योरिटी प्रोफाइल है और कहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल लगे हैं। पाकिस्तान में जाके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको जो पैकेट फ़िल्टर फ़ायरवॉल है वो मिलेगा। थोड़ी बहुत तलाशी लेंगे और इधर-उधर ठीक है पासपोर्ट और मोहर लगा के जाओ। ठीक है, लेकिन अगर आप यूके चले जाओ या अमेरिका के एयरपोर्ट पे जाके, तो अनफॉर्चुनेटली कभी-कभार यूएसए के एयरपोर्ट पे तो आपकी कपड़ी भी उतार देते हैं, क्योंकि वो आप पे सारी चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से टॉप से लेके यहाँ तक। और स्पेशली अगर आपका सोर्स पाकिस्तान हो तो फिर तो और अप्लाई कर लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये चीज़ें आपके एयरपोर्ट को मोर सिक्योर बनाते हैं और इसी को हम सिक्योरिटी प्रोफाइल कहते हैं और बेस्ट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बनते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जिसमें से कुछ मैंने लिखी है जो कि कोर्स से ये भी रिलेटेड मोस्टली नहीं है, तो ये हम अप्लाई करते हैं। लेकिन जो अभी तक मैं आपको वो मोड के चक्कर में इधर उधर ले जा रहा था वो इसलिए है, कुछ फीचर इसके जो है, यूटीएम मैंने पढ़ा था कि यूटीएम क्या है। कुछ प्रोफाइल जो होते हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल, ये एक मोड में अवेलेबल होते हैं दूसरे में नहीं, और फिर कुछ प्रोफाइल आप एनेबल कर सकते हो ग्राफिकली और कुछ सीएलआई के थ्रू। तो अगर आपका फ्लो मोड जो है इंस्पेक्शन पॉलिसी है, तो आप एंटीवायरस, एप्लीकेशन कंट्रोल और फिर इसको आप नहीं चेक कर सकते, जो इंटरनेट से रिलेटेड हमारे सारे फाइल्स रिलेटेड होते हैं वो आपके फ्लो मोड में अवेलेबल नहीं होते, लेकिन वो प्रॉक्सी मोड में अवेलेबल होते हैं, लेकिन थ्रू सीएलआई ऑन करने पड़ते हैं। इसी तरह जो आई कैप है वो भी अवेलेबल नहीं होगा फ्लो मोड में। अगर कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर कुछ चीज़ें जो होते हैं प्रोफाइल, वो इस मोड में बेस्ट काम करते हैं और इसमें स्लो होते हैं। कुछ प्रोफाइल अगर इस मोड में अप्लाई कर दो तो बेहतर आपको रिजल्ट देंगे। जिस तरह मैंने फेसबुक ब्लॉक किया, मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहा था, न कुछ खास इस तरह था। आज अब आपको लगेगा जब हम अभी करेंगे, क्योंकि वहाँ एसएसएल एन्क्रिप्शन चाहिए था। तो कुछ चीज़ें सूट करती है एक मोड में और कुछ दूसरे मोड में, लेकिन अप्लाई मोस्टली कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो इसको सिक्योरिटी प्रोफाइल कहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी प्रोफाइल पढ़ने से पहले आपको अपने सिग्नेचर अपडेट करने होंगे, जो कि FortiGuard में होते हैं। जस्ट नाम दिया है इनको। अगर आप सिस्टम में जाके यहाँ से FortiGuard है, यहाँ पे यह आपको लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि मैंने 60 डेज का लिया है। तो FortiCare रजिस्ट्रेशन, यहाँ से मैं पोर्टल लॉन्च करके सारी डिटेल मेरे वहाँ पे होंगे। ये सपोर्ट अवेलेबल है 60 डेज के लिए, ये लाइसेंस देते हैं फ्री।
वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल है, यहाँ तक है। और उसने मुझे लाइसेंस में मेंशन किया था कि आप सीपीयू ऐड कर सकते हो अप टू 8, अगर 8 से ज़्यादा कर दी तो आपका लाइसेंस जो है वो रिवोक हो जाएगा। तो जो लाइसेंस में मेंशन था, तो इस वजह से मैंने सिर्फ 4 ऐड कर दिए हैं। और इसी तरह जो रैम उन्होंने मेंशन किया था 8 GB था। ये इसके लाइसेंस एक्सपायर है, इसका फर्मवेयर कब एक्सपायर होगा, स्टिल 2 मंथ्स इसमें लेते हैं। ये था असल चीज़। यहाँ पे FortiGuard में आपको सबसे पहले सिग्नेचर अपने अपडेट करने होंगे, जो मेरा कल मैंने किए हैं, क्योंकि पहले इस पे मैं टेस्ट कर रहा था टीचिंग से पहले, तो इस पे मैंने अपडेट कर दिए। तो अब यहाँ से इसको अपग्रेड कर सकते हो, मैनुअली भी यहाँ से डाउनलोड करके उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, मैनुअली यहाँ आप कर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन कंट्रोल की, एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रोफाइल में से एक है जो कि एप्लीकेशन को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह आईपीएस के है, आईपीएस इंजन के है, यूआरएल फिल्टरिंग के है, बॉटनेट के है, बॉटनेट डोमेन के सिग्नेचर्स है, एंटीवायरस के इंजन है और इनकी डिटेल है, मोबाइल मेलवेयर से रिलेटेड इसकी सिग्नेचर्स वगैरह है। ठीक है, ये है सारी सिग्नेचर, वेब फिल्टरिंग की है। तो ये मुझे सारे या तो मैं मैनुअली कर सकता हूँ, और या लास्ट में आके यहाँ पे होगा, ये है अपडेट एंटीवायरस एंड आईपीएस डिफिनेशंस। तो सबसे पहले आपको अपने सिग्नेचर रेगुलरली अपडेट करने होंगे, या आप शेड्यूल भी कर सकते हो। मैंने कह दिया डेली या वीकली या एवरी 2 आवर्स के बाद। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी सिग्नेचर जो है ये अपडेट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि उसको ऑटोमेटिकली पुश कर दो, अगर अपडेट्स आ रहे हैं तो कर सकते हो। और अगर आपने ये चूज किया है तो ओवरराइड भी, अगर ऑप्शन देना चाहते हो तो ओवरराइड भी होगा। ठीक है, वो भी ऑप्शन दे सकते हो। शेड्यूल कर दिया। अगर इम्प्रूव करना चाहते हो क्वालिटी, अगर कुछ मसला आ गया तो ये अपडेट सेंड करते हैं आप FortiGate को, तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने अपडेट कर दिया। बाकी यहाँ पे आ, ये लोकेशन है कि मीन्स कौन से लोकेशन से अपडेट करें, जो आपको नज़दीक पड़ता है या यूएस ओनली कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये किया है, शायद मुझे नज़दीक कहीं पे मिल जाए, यूरोप वगैरह मिल जाए तो वो बेहतर होगा। और यहाँ पे ये फिल्टरिंग से रिलेटेड है, वेब फिल्टरिंग कैश के, जब वेब फिल्टरिंग थोड़ी देर बात करेंगे, तो ये उससे रिलेटेड है कि कितने टाइम के लिए वो कैश रखे। ठीक है, और एंटी स्पैम का कैश कितने टाइम के लिए रखे, कौन से प्रोटोकॉल यूज करें, और कौन से पोर्ट पे ये काम करते हैं FortiGuard फिल्टर, ये जो अभी सारी चीजें अपलोड कर रहे हैं। बल्कि ये जब हम करेंगे वहां से, और यहाँ से यूआरएल कैटेगरी भी चेक कर सकते हो, जिस तरह पालो में भी था, उसमें भी इसी तरह का ऑप्शन था। और अगर आप कोई और सर्विसेज देना चाहते हो, अगर आप FortiGuard जो कि इनका अपना एक सर्वर है जहां से ये सारी चीजें कर सकते हो, तो अपना एक्स्ट्रा भी दे सकते हो। ये थे सिग्नेचर्स और लाइसेंस, और ये लाजमी है कुछ चीज़ों के लिए। तो अगर आप टू डेट है तो बेहतर है, क्योंकि अब अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया हो। तो ये मैंने यहाँ लिखे भी है। ठीक है, ये भी यहाँ पे है। और क्या था, ओवरराइड का भी हो गया। हाँ, सेकंड चीज, स्टार्ट करने से पहले जो मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। वो भी सिस्टम से जाके यहाँ है रिप्लेसमेंट मैसेजेस, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे तो हमें डिफरेंट मैसेजेस आएंगे, वो बैनर जो कहलाते हैं। ठीक है, जिस तरह सिक्योरिटी प्रोफाइल का बैनर, अगर एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लॉक का मैसेज होगा तो वो इस टाइप का होगा, एप्लीकेशन ब्लॉक, ऊपर लिखा होगा FortiGuard आईपीएस। तो ये A to Z चीजें आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि बाद में आप पूछोगे तो मैं पहले बता देता हूँ, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो ये मैसेज आके आप इसकी जगह एप्लीकेशन ब्लॉक, अपनी कंपनी की डिटेल, अपनी सारी डिटेल सब दे सकते हो, लोगो चेंज कर सकते हो, बैनर चेंज कर सकते हो, ये निशान चेंज कर सकते हो। सिर्फ HTML के थ्रू ये आपको अवेलेबल है। सपोज एप्लीकेशन ब्लॉक यहाँ कहाँ पे है, मैं वो चेंज करके दिखा देता हूँ, यही सबसे आसान है। तो अटेम्प्ट टू यूज एप्लीकेशन कहाँ पे लिखा है, ये मुझे मिल गया। तो ऊपर जाके ये लिखा होगा एप्लीकेशन ब्लॉक, ये है। हाँ नहीं, तो अगर आपको HTML आ रहा है उसमें कॉपी पेस्ट करके नोटपैड प्लस प्लस में
और अपना जो भी बैनर बनाना है, मैसेजेस मैं दिखा देता हूँ, सॉरी ये इमेजेस कि ये कहाँ से चेंज होते हैं, लेकिन पहले ये दिखा के कहाँ पे है यार, अब मुझे ये नजर नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंज करना है अगर जो भी। थोड़ा नीचे जाओ सर, इसमें थोड़ा नीचे जाओ, ये इनमें CSS हुआ है तो इसलिए ये डिजाइनिंग है, थोड़ा अच्छा नीचे आ जाओ, बिल्कुल, इसमें है फिर। मास्टर डिग्री में हमने पढ़ा था, बाद में फिर ये ये है एप्लीकेशन। सर, ये है सर, ये नीचे नीचे थर्ड टू लिखा हुआ है। हाँ ये है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्ला ब्ला ब्लास, एटलीस्ट यहाँ पे शो हो, और सेव कर दो। और अगर आपको बुरा लगे कि ये मैंने क्या किया, तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ से रिस्टोर डिफॉल्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्ले विद दम, और जब ये टिक मार्क आएगा कि इट मींस किसी ने मॉडिफाई किया, ये इससे पहले मैंने किया था, ताकि पहले टेस्ट कर सकूं, ठीक है। तो ये टिक मार्क होगा, अगर आप रिस्टोर कर दो तो ये चला जाएगा यहाँ से। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल हम करने वाले हैं, उसके सारे मैसेजेस ये है, डेटा लीक प्रिवेंशन के है, वायरस के है, SSL VPN की भी है, HTTP की भी है, और सारे। तो ये सारे बैनर A to Z चेंज कर सकते हो, इसमें जो चाहे कंपनी के हिसाब से चीजें मॉडिफाई कर सकते हो। मैनेज इमेजेस ऊपर लिखा है यहाँ पे। अच्छा, इसके एक्सटेंड व्यू भी कर सकते हो, अगर आपको इस मोड में नहीं चाहिए तो एक्सटेंडेड करके भी कर सकते हो, और सिंपल व्यू भी है, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा है, यहाँ नाम है, अथेंटिकेशन में कितने पॉलिसी है उनके नंबर लिखे होंगे, और कुछ खास और यहाँ नहीं है। एडिट करना चाहते हो तो या इस पे डबल क्लिक कर दो। ये है मैनेज इमेजेस, जो टॉप पे और बाकी इमेजेस है वो यहाँ पे है। तो ये इमेज के साइज वगैरह मैंने वो नोट्स में लिखे कि क्या क्या साइज चाहिए। तो आप इस पे क्लिक करके इसकी जगह अपना अपलोड भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, और जो चाहे वो कर सकते हो। तो ये स्टार्ट करने से पहले ये कुछ चीजें थी जिसको आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अब आते हैं एटलीस्ट एक